अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताएंगे जिसमें एक नेक औरत ने गलती से अपने बेटे से शादी की। ये शादी क्यों हुई और कुदरत ने इनको गुनाह से कैसे बचाया। आज की इस वीडियो में हम इसी वाक़े से मुतल्लिक आपको मालूमात देंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मजहब माँ को बेटे से शादी की इजाज़त नहीं देता और ऐसा करने वाली औरत को हर मुआशरे में बुरा समझा जाता है। लेकिन हम आपको इस्लाम के इब्तदाई दौर का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौरे खिलाफत में आपकी रिहाई से कुछ दूर एक घर में शादीशुदा जोड़ा रहता था। एक रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। औरत और मर्द चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। रात गुजरी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस घर में मौजूद दोनों मियाँ बीवी को अपने यहाँ तलब किया और लड़ाई की वजह पूछी, जिस पर शोहर ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, निकाह के बाद मुझे इस औरत से शदीद नफरत हो गई और इस औरत के साथ मेरा रवैया इंतहाई सख्त और नारवा है। यही वजह है कि ये औरत मेरा रवैया देखकर मुझसे लड़ती झगड़ती है। रात को बात बिगड़ गई और हम दोनों मियाँ बीवी पूरी रात झगड़ते रहे। ये सुनना था कि हजरत अली ने दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाने लगे, देखो बीबी, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा इसका सच सच जवाब देना। जिस पर इस औरत ने सर हिलाते हुए आपकी बात की तायीद की। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, तेरा नाम फुलां बिनते फुलां है और तेरा बाप फुलां काम करता था। ये सुनकर औरत हैरान हो गई और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, तू याद कर कि तू ज़नाकारी से एक बार हामला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ इस हमल को छुपाते रहे। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तेरी माँ तुझे घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो इसको एक कपड़े में लपेटकर खुले मैदान में डाल दिया। इत्तफाक से उसी वक्त एक कुत्ता इस बच्चे के पास आकर इसे सूंघने लगा। मुमकिन था कि वो इसको नुकसान पहुंचाता, लेकिन तेरी माँ ने एक पत्थर इस कुत्ते को मारा। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो पत्थर कुत्ते के बजाय जमीन पर पड़े नौमौलूद बच्चे के सर पर जा लगा और इसके सर से खून बहने लगा। तेरी वालदा ने जब ये देखा तो इसे अपने बच्चे पर रहम आया और इसने बच्चे के सर पर पट्टी बांधी और तुम दोनों अपने घर को चल दी। और इसके बाद तुम दोनों को इस बच्चे के बारे में कोई खबर न मिल सकी कि आया वो जिंदा है या मर गया। ये फरमाते हुए हजरत अली करमुल्लाह वजह ने इस औरत से पूछा कि क्या ये सारा वाकया सच है। जिस पर औरत मजीद हैरान होते हुए बोली, या अमीरुल मोमिनीन, ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। इस पर हजरत अली ने इस औरत के शोहर से फरमाया कि ए नौजवान, तो अपनी सर से पगड़ी खोलकर इस औरत को दिखा। इस नौजवान ने जब सर से कपड़ा हटाया तो उसी जख्म का निशान इसके सर पर मौजूद था जो औरत की माँ के पत्थर मारने की वजह से बना था। यानी ये औरत इस नौजवान की माँ थी और इस औरत ने अपने ही बेटे से अनजाने में शादी कर ली थी। इसके बाद हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि ए औरत, ये मर्द तेरा शोहर नहीं बल्कि तेरा बिछड़ा हुआ बेटा है जिसे तू लावारिस छोड़कर चली गई थी। तुम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। अब तू अपने इस बेटे को लेकर घर चली जा। नाज़रीन, इसी तरह एक और वाक़या बयां होता है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में एक लड़के को ज़ना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संगसारी और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा है। वो लड़का ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। इसी असना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रुकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा कि क्या मामला है। लड़के ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि जनाब, जिस जुर्म का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है मैंने वो जुर्म नहीं किया और इस जुर्म का मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली मेरी माँ है। हजरत अली ने ये सुनकर सरकारी अहलकारों को वही रोका और कहा कि इस लड़के की सजा फिलहाल रोक दी जाए। मैं इस केस को दोबारा सुनूंगा, अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तब इसे सजा दी जाएगी। दूसरे दिन हजरत अली ने औरत और लड़के को अपने हाथ तलब किया। हजरत अली ने इल्जाम लगाने वाली औरत से दरियाफ्त किया कि क्या इस लड़के ने तेरे साथ दस्तदराजी की है। इस औरत ने हाँ में जवाब दिया। इस पर हजरत अली ने अपना रुख लड़के की जानिब मोड़ा और इससे पूछा कि ये औरत तेरी क्या लगती है। लड़के ने कहा कि ये औरत मेरी माँ है, जिस पर औरत ने इस लड़के को बेटा मानने से इनकार कर दिया। इस औरत के इनकार पर मामला और गंभीर हो गया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बड़ा मजमा मौजूद था। हजरत अली ने दोनों के बयानात सुनने के बाद औरत से फरमाया कि ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है।
आपने जवाब दिया कि तेरे इस दावे का क्या मतलब है। इस औरत ने जवाब दिया कि ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ दस्त दराजी कर सकता है। औरत ने कहा हरगिज नहीं। तो हजरत अली ने पूछा कि तूने अपने बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगाया। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी शादी एक छोटी उम्र में अमीर कबीर शख्स से हुई, उसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी, ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खावंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे कहीं आबादी में छोड़ आई, सारी जायदाद मेरी और बिल आखिर मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली, ये माँ को तलाश करते करते मुझ तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बात में आकर लगा दिया और दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया, जबकि हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। नाजरीन, जब इस वाक़े का इल्म अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर अपने इस गलत फैसले की वजह से हलाक हो जाता। और नाजरीन, यूं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जहानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिरा खोल दी और एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहो को हयात नबी में वो मुनफरिद एजाज़ात हासिल हैं जो किसी और को हासिल नहीं। हजरत अली करमुल्लाह वजहो की पैदाइश के बाद उनकी पहली नज़र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी। आपकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी आप ही थे। आपकी परवरिश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई। हिजरत मदीना के मौका पर बिस्तरे रसूल पर आप बेखौफ होकर सोए रहे, हालांकि मुशरिकीन ने नाउजुबिल्लाह आपको शहीद करने का मंसूबा बना रखा था और वो आपके मकान का घेरा कर चुके थे। ऐसे मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी ये सबज चादर ओढ़कर सोए रहो, तुम्हें इनके हाथों कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस दौरान मक्का वालों की अमानतें वापस करने की जिम्मेदारी भी हजरत अली करमुल्लाह वजहो के जिम्मे थी। हजरत अली तकरीबन तमाम गुज़वात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और शुजात के बेमिसाल वाक़यात दिखाए। ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और इसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हजरत अली करमुल्लाह वजहो को दिया और आपने नामी ग्रामी पहलवान और जंगजू मरहब को कत्ल किया और यूं खैबर फतह हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनहा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।